सो हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर ऑफ द वीडियो, सिर्फ वही लोग यहाँ पर रुके जिनको सच में कुछ करना है, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम बस एक सोच कर कि खाली ये वीडियो देखकर हमारे मार्क्स आ जाने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप इस बात को जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा दे उतना सही रहेगा। ये उनके लिए था जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो सच में सोच के आए कि हाँ कुछ ना कुछ काम का मिलेगा, कुछ ना कुछ एक स्ट्रैटेजी मिलेगी। सिर्फ रणनीति सिखाई जा सकती है, लड़ना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये है बात, लड़ना भी बहुत बड़ी भारी बात कुछ भी नहीं है, वो छोटी सी बात है। बस एक प्रॉपर मैं आपको स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमें कैसे आगे के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। बेसिकली फिजिक्स और सिर्फ मैथमेटिक्स, ये दो सब्जेक्ट पर मैं भी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको इनमें प्रॉब्लम हो, और नहीं भी है तो कुछ ऐसी बातें जो आपको जरूर सुननी चाहिए कि कहीं आप ये चीज़ें गलत तो नहीं कर रहे। इसीलिए तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ा रहा हूँ इस चैनल प्रणव पांडे में, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का हमने पूरा सिलेबस फिनिश किया है। हमने प्रचंड सीरीज जो हमारी चल रही थी, प्रचंड सीरीज में मैंने आपको वन शॉट्स देना शुरू किया था। ऑलमोस्ट मैंने कैलकुलस के पूरे वन शॉट दे दिए, वेक्टर अलजेब्रा के दे दिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के दे दिए, रिलेशन फंक्शन के भी दे दिए। बाकी बचे हैं कुछ चैप्टर जैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी। ये कुछ चैप्टर बचे जिनके वन शॉट्स आए नहीं है, ये बहुत जल्दी आ जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है आने चाहिए तो आप बता दीजिएगा मुझे कि इनके वन शॉट आपको चाहिए। अदरवाइज वन शॉट का मेरा मीनिंग ऐसा होता है कि वन शॉट का मतलब ऐसा कि हम हर एक वीडियो में, जो कि कम से कम एवरेज अगर मैं बात करूं तो 1 आवर का होता है, 1 घंटे के वीडियो में मैं आपसे उस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्सरसाइज चैप्टर कवर नहीं करता मैं, वो डिपेंड करता है। जैसे कि कैलकुलस मान लिया हमने पढ़ रहे, तो कैलकुलस में ऐसा नहीं कि मैंने 5th चैप्टर एक वीडियो में बता दिया, 6th चैप्टर एक वीडियो में बता दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर होगा, जब भी आपको क्वांटिटी कम मिल रही है, जरूर ध्यान रखना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो सक रहा है, वहां पर जरूर चांस है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। इसीलिए मैं आपको जब 5th चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मैंने उसको ऐसे पढ़ाया, जहां तक मुझे लगा कि 1 घंटे में जितनी एक्सरसाइज कवर हो सकती है उतनी मैंने करी, ताकि समझ के साथ करें। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको 6th लेसन पढ़ाया, मैंने 6.2 को सेपरेट लिया, 6.3 को मैंने सेपरेट लिया, 6.5 को मैंने सेपरेट लिया। एक घंटे में मैंने सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट पर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया। ऐसे ही 7th चैप्टर जब हमने पढ़ा, 7.3 बिल्कुल डिफरेंट। 7.3 तो वो एक्सरसाइज थी जिसमें मुझे लगभग 2 घंटे का टाइम लगा आपको वीडियो बनाने में। वो 2 घंटे में आपको इतनी ज्यादा क्लियरिटी आ गई कि जिसने देखा होगा वो जानता है कि 7.3 आपके लिए कितनी ज्यादा वर्दी थी अगर आपने उसे देखा था तो। ऐसी सारी एक्सरसाइजेस 7.4, 7.5, कोई 50 मिनट की भी बनी है, कोई 1 घंटे 15 मिनट की भी बनी है। तो एवरेज टाइम 1 घंटे का सभी के लिए है। वन शॉट्स जिन्होंने देखे हैं वो इसकी महिमा जानते हैं, मुझे अलग से बोलने की इसके लिए जरूरत नहीं है। इस तरीके से कैलकुलस मैंने ओवरऑल ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। कुछ जगहें थोड़ी सी बची होगी, अगर ऐसा है तो मैं उन्हें कवर जल्दी कर दूंगा। एक बात। दूसरी बात, ये था मैथमेटिक्स का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं मैथमेटिक्स में 100 से नीचे बात नहीं करेंगे। ऐसे ही हो ना आप? हाँ बिल्कुल, 100 से नीचे हमारे आने का मतलब ही नहीं होता। अभी जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे अपने सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, चैप्टर वाइज करने की हम कोशिश करेंगे। कि जैसे मान लेते हैं आज की हमने वेक्टर का चैप्टर वाइज ले लिया, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, सारे वेक्टर के क्वेश्चन होंगे। वहां ध्यान रखना, वहां आपको समझाया बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं वो फील और वो टेम्परामेंट आप में रखना चाहता हूँ कि आप ऐसा सोचे कि आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि हम सारी चैप्टर को करने लग गए। इसीलिए मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें की हैं। इसीलिए जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर जब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले से उस चैप्टर को पढ़कर आना है, उसके बाद उस लेक्चर में बैठना है। आपकी प्रिपरेशन अगर नहीं है तो आपको उस लेक्चर को नहीं देखना चाहिए। आपको उसे तभी देखना चाहिए जब आपको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन हो गई है, एक बार जरा देखते हैं कि अच्छा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उसी में मैं हाथों हाथ सॉल्यूशन बता दूंगा। तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी आने वाले आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो आपके मैथमेटिक्स का होने वाला है। एक हमारे पास सफिशिएंट टाइम बचा है और उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ क्रैक कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अपने मिशन में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको एक सिंगल माइंडेड डिवोशन चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मल्टी डायरेक्शनल हो रखे हैं, हम ओमनी डायरेक्शन हो रखे हैं, यानी कि हम यहां से भी कुछ कर रहे हैं वहां से भी कुछ कर रहे हैं। एक जगह आपको फिक्स करनी होगी, ये करना ही होगा आपको। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है ना, आपको फिक्स रहना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 5-5, 10-10 बुकें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक बुक और एक मेंटोर, ये भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि कोई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कहीं से भी अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर जगह में मेरा ट्यूनिंग सही बैठ गई है तो बस आप फिक्स हो जाओ वहीं पर, वहीं से आप चीज़ों को समझते रहो। ये थोड़े
ज़्यादातर एडवांटेजेस रखता है, कहीं कहीं पर इसके शॉर्ट कमिंग्स हो सकती हैं, इसके लूप होल्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। एक जगह पर स्टिक होना, सिंगल माइंडेड डिवोशन। बाकी बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो मेरा क्या था, मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ा सकता हूँ आपको पूरे टाइम भर, है ना, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स में जो पढ़ा रहा हूँ उसका कारण है आप भी और मैं भी, क्योंकि मैं खुद इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ ताकि यार मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, यानी कि मैं भी एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा वेरिएशन रखूँ और मुझे भी स्टूडेंट की साइकोलॉजी पता लग पाए। क्योंकि ना मुझे याद है जब मैं पढ़ता था स्कूल में, मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था एक बार, बोल रहा था कि यार ये टीचरों को क्या है, इनको तो ये जो टीचर्स हैं इनको तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, हमें तो 5-5 10-10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इनको लगता है कि बस यही एक सब्जेक्ट है। तो वो वाली फील के साथ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि यार मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ना, फिजिक्स भी तो हमारा है, तो फिजिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें फिजिक्स की जरा समझेंगे मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में वन शॉट टाइप नहीं चल रहे हैं, अपने पास एक टाइम अच्छा खासा बचा हुआ, वन शॉट ढेर सारे पड़े हुए यूट्यूब में। उसके बाद भी जब आप मेरे से कह रहे हो कि फिजिक्स पढ़ाओ, तो मुझे समझ में आ गई आपकी साइकोलॉजी क्या है, मुझे समझ में आ गया कि आपको चीज़ समझ नहीं आ पा रही। वन शॉट सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वन शॉट में बात नहीं आ पा रही। वन शॉट उनके लिए ही सिर्फ वन शॉट काम करता है जिन्होंने चैप्टर को एक बारी में कवर कर लिया। ध्यान रखें, वन शॉट उन्हीं के काम आ सकता है जिन्होंने चैप्टर को एक बारी में कवर कर लिया है। बस वो चाहते हैं कि यार एक रिवीजन हो जाए, बुक से पढ़ने का उन्हें मन नहीं कर रहा, वो सोच रहे कि एक बार देखते, पिक्चर की तरह देखते हैं ऐसे हाथ बांध के, तो उन्हें पिक्चर की तरह देखेंगे जस्ट, बस हो गया। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं वन शॉट देखकर सब कुछ समझ जाऊंगा, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हो कि आप फर्स्ट लर्नर हो, आप पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगर 12th की आपको अभी तक कुछ नहीं आता, आप सोच रहे हो कि वन शॉट करके कर लूँ, यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पता नहीं किसी के केस में पॉसिबल हो जाता होगा, जैसे तो नहीं कह सकता इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये ज़्यादा काम का नहीं है। यही तो कारण है कि आप वीडियो में आके बोल लो कि फिजिक्स पढ़ाओ, वरना क्यों नहीं, वन शॉट तो चारों तरफ फैले पड़े हुए, क्यों नहीं हो पा रहा। तो मुझे समझ में आ गया कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, और मेरी एक साइकोलॉजी इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है स्टूडेंट्स कि जब ना मैं अपने एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ता था, 1 घंटा लग जाता था एक पेपर पढ़ने में, पेपर मतलब एक पेज पढ़ने में, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मैं देखता था अभी बैठा हूँ सुबह के 8 बजे, वो कब रात के 8 बज जाते थे, एक एक पेपर। मेरा कहने का मतलब बताऊँ क्या, 1 घंटे में सिर्फ एक पेपर, लेकिन एक बहुत कामनेस होती थी, यानी कि कहने का मतलब एक शांति होती थी, क्योंकि 1 घंटे में एक पेपर पढ़ लो, लेकिन यार क्लैरिटी आई एक पेपर में, एक पेज ने आपको हिला के रख दिया, तब मन बन जाता है, पेपर पलटने मन करता है। जैसे आप कोई एक नॉवल या फिर आप कुछ एक कॉमिक्स पढ़ रहे होते हो, जब एक एक पेज आप पलटा तो इंटरेस्ट के साथ आपके पेज पलट रहे होते हैं। उस समय आप ये सोच के नहीं कि यार कितने लेसन है, पहले ही देख लिया खोल के लेसन कब खत्म हो रहा, ये नहीं देखते। हम कोशिश करते हैं कॉमिक्स यार बहुत देर में खत्म और क्लाइमेक्स आए, वही वाला फील अगर हमारे में आ रहा है तो हम सच में ढंग से पढ़ रहे होते हैं। मैं जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ उसका जरा समझ लें। फिजिक्स की हमारी टाइमिंग रोज रात के 9 बजे की होती है, 9 o'clock पर मैं आपको रोज फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स में अनअकैडमी में भी आपको पता होगा पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी 11th-12th के चैनल में, यूट्यूब चैनल में, और स्पेशल क्लासेस जो वहाँ पर होती है उसमें कंडक्ट कर रहा हूँ। ये सभी के सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको फर्स्ट डे से कहा था। इसीलिए मैथमेटिक्स को मैं वहाँ देख रहा था। यहाँ पर मैंने फिजिक्स स्टार्ट की है प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में, जो 9 o'clock पर एवरीडे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अभी हमने उसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश कर दिया। डिटेल लेक्चर में वो 30 लेक्चर्स में कवर होता था, लेकिन मैंने उसे 10 लेक्चर्स में कवर किया है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। कोई भी अगर महान चीज़ें होती हैं वो हमेशा समय मांगती है, क्योंकि समय से ज़्यादा महंगी कोई चीज़ है नहीं आपके पास देने के लिए। आपके पास या मेरे पास भी, किसी के पास भी नहीं, समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसीलिए वही टाइम की डिमांड आपसे होती है, जो दे सकता है तो उसको मिलेगा रिटर्न में, जो नहीं दे सकता कहाँ से मिलेगा फिर, है ना। इसीलिए जैसे रिसेंटली बात करूँ, जब ये वीडियो जैसे मैं आज बना रहा हूँ, तो उससे पहले जो 1 दिन पहले जो हमने लास्ट वीडियो अभी बनाया है फिजिक्स का, जो लाइव हमारा चला है, वो चला है करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 में, जहाँ पर मैंने आपसे ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ ये डिस्कस किया है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, और ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, आपकी ये म्यू जिसे आप कहते हो मोबिलिटी क्या होती है, इनके बीच में रिलेशनशिप वगैरह ये हमने देखी। आज हम रात 9 बजे क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका उसके आगे के जाकर इलेक्ट्रिक सेल वगैरह। उसके बाद अगले दिन क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ, फिर क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म। 3 से 4 लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म, ठीक है ना। ध्यान रखना, फिजिक्स में हमें ऐसा नहीं करना कि न्यूमेरिकल के पीछे पड़े हुए हम सोच रहे हैं न्यूमेरिकल जितनी ज़्यादा कर ली फिजिक्स उतनी ज़्यादा गई, नहीं। कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 80-20 का रेशियो चलता है।
80-20 का रेशियो मतलब 80% आपका क्वेश्चन, 20% आपकी थ्योरी। लेकिन बोर्ड में उल्टा है, बोर्ड में 80% आपकी प्रैक्टिस चाहिए, 20% क्वेश्चन हो जाएंगे, वो भी फॉर्मूला बेस्ड होता है, उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो ध्यान रखें, इस रेशियो को थोड़ा सा ध्यान रखें। यही फ़र्क होता है कि कॉम्पिटिशन वाले जब बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम शुरुआत में इसी में आती है, क्योंकि उनको आदत है सिर्फ न्यूमेरिकल करने की। उनको आदत है कि सीधे यार बताओ वो मसाला का है मेन, यानी कि मसाला मतलब क्वेश्चन निकालो। लेकिन एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन ही नहीं आते, डेरिवेशन भर के आते हैं। डेरिवेशन के बाद दूसरी बात क्या आती है कि लॉज आते हैं। डिस्क्रिप्टिव वे में आपको आंसर लिखना होता है, आपको पूरा आंसर लिखना होता है, वो तभी लिख पाओगे जब प्रॉपर थ्योरी पता होगी। और वास्तव में थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ मैथ्स ही करनी थी तो यार फिजिक्स और मैथ्स में अंतर क्या रह गया, है ना? फिजिक्स और मैथ्स में अंतर क्या रह गया? अगर सिर्फ न्यूमेरिकली करने थे तो मैथ्स ही बोल लो, सिर्फ फिजिक्स क्यों बोल ले? इसीलिए स्टूडेंट्स ये कुछ बातें हैं जो मेन एजेंस मेरी पूरी बात का है, वो ये है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, मैथमेटिक्स में 3 o'clock पर एक स्पेशल क्लास चलती है अनअकैडमी पर। अनअकैडमी में जब जाओगे, अगर बाई चांस पहली बार जा रहे हो तो PRAN10 कोड को यूज़ करना, इन्वाइट कोड है, इससे आप सारी क्लासेस को मेरी फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। फॉलो अगर मुझे कर लोगे वहाँ पर तो आपको नोटिफिकेशंस आपको 15 मिनट पहले मिल जाते हैं जब मैं आने वाला होता हूँ। उसके बाद 5:30 पर अनअकैडमी 11th-12th यूट्यूब चैनल पर ही मैं 5:30 पर आजकल कैलकुलस हमारा चल रहा है, जिसमें अगर आज की बात करूं तो हमारी आज जो चलने वाली एक्सरसाइज है वो है 6 पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा 6.5 एक्सरसाइज, और उसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन होने वाले स्पेशल क्लास में जो 3 o'clock पर होती है। किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो वो दिख रहा होगा स्क्रीन में @प्रणव-पांडे 31, इसको सर्च करो। इसमें मेरे से कोई भी बात पूछनी है पूछ लिया करो, कोई भी लिंक देना है मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। अगर किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ें मिल नहीं पा रही है तो 9 o'clock पर फिजिक्स का हमारा लाइव क्लास चलती है। और देखो सोच कर आना, अगर आपको मैंने पहली कहा था प्रॉब्लम है तो आना, यानी अगर आपको समझने में दिक्कतें हो रही है, मैं सिर्फ उसी को पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या डेरिवेशन इतनी जल्दी कर दूंगा, हवा भी नहीं लगेगी, मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? इतना जल्दी कर सकता हूँ मैं। एक चैप्टर को आपका मैं आधे घंटे में आराम से निपटा सकता हूँ, पूरा का पूरा, ठीक है ना? लेकिन वो आपके काम का नहीं है, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता हूँ यहाँ पर, मैं खुद नहीं पढ़ रहा होता जो मैं फटाफट सब कुछ करूँ, इसीलिए टाइम लगेगा और टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना? और कोई चारा नहीं है। और जितने में मुझे लगता है कि मैं आपको सारी बातें भी बताता हूँ ना, सारी बातें भी मैं बता रहा हूँ, सारी क्वांटिटी जितनी है, क्वालिटी सारी दे भी रहा हूँ, और जो टाइम ले रहा हूँ मुझे लगता है मैं उस हिसाब से कम टाइम ले रहा होता हूँ, वरना जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसके लिए और ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, ठीक है? चलो ठीक है, तभी इसलिए जल्दी मैंने बोला सब कुछ बातें, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम भी आपका बचे, इसमें आपको 2 की स्पीड में जाना ना पड़े, आपको ऑलरेडी 2 मिल जाए बाय डिफॉल्ट। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को मुझे जरूर बताएं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपनी प्रॉब्लम जो भी हो रही है। स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जल्दी एक वीडियो आने वाला है, जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखे अगर आप में से कोई है। और बाकी तो मैंने बता ही दिया, और स्टूडेंट्स के लिए और जो जनरल बोर्ड है CBSE ISC ये सभी के सभी उसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है? और ये सारी बातें कोई बोर्ड रिलेटेड नहीं थी, किसी के स्पेसिफिक बोर्ड को ध्यान में रखकर नहीं बोली गई थी, सारी बातें जनरलाइज थी। और मुझे पता है कि मेरे सारे स्टूडेंट बड़े ही बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं सच में, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं जितने मेरे से कनेक्टेड है, इतनी तो मुझे बात पता है, ठीक है? चलिए स्टूडेंट फिलहाल अभी के लिए चलता हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो जरूर आप इस वीडियो के नीचे बताना। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो शेयर इसे जरूर करें, लाइक करें ना करें वो आपकी मर्जी है, शेयर आपको जरूर इसे करना है। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।